नमस्कार बच्चों, आज हम आपके साथ हैं कक्षा 9 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय 6.1। अब देखिए प्रमेय क्या है कि यदि दो सरल रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। अब देखिए प्रमेय 6.1 में क्या है, दोबारा से आपको पढ़ के बताता हूं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो र्शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं हैं हमारे पास, एक रेखा AB है और एक रेखा है CD, ये दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण AOD और कोण BOC, और दूसरा जोड़ा कौन सा है शीर्षाभिमुख कोणों का, कोण BOD और कोण AOC। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये कोण एक है, जो एंगल AOD है वो कोण एक है, और DOB कोण 2, ये 3 और ये 4 है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, जब प्रमेय को सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि भाई हमें प्रमेय में दिया क्या है। तो देखिए इस प्रमेय में हमको क्या दिया है, इस प्रमेय में हमको दिया है कि AB तथा CD दो रेखाएं हैं, जो कि AB तथा CD आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं, जो परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई दे रही हैं आपको। अब देखिए सिद्ध क्या करना है बच्चों, इसमें जो शीर्षाभिमुख कोण हैं आपस में समान हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया शीर्षाभिमुख कोण से हैं कि एंगल AOD और एंगल BOC, ये AOD और BOC हैं, जिनको हम कोण 1 और कोण 3 भी बोल सकते हैं। ये दोनों आपस में समान में, एक तो ये सिद्ध करना है और दूसरा सिद्ध करना है कि कोण AOC बराबर कोण BOD या कोण 2 बराबर कोण 4। अब देखिए AOC और BOD मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पुनः एक बार आपको बता रहा हूं कि AOC और BOD यानी कोण 2 बराबर कोण 4, ये हमें सिद्ध करने हैं। अब देखिए तो जो दिया है उसके बाद में लिख दिया हमने, सिद्ध करना है, और अब हम लिखेंगे इसकी उपपत्ति। अब उपपत्ति में हमें ये बताना होता है कि ये क्यों बराबर हैं, वो सारे प्रमाण इसमें लिखने पड़ते हैं, जिसके कारण कि ये प्रमेय सत्य है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मैं आपको वैसे ही समझाता हूं, थोड़ा बातों से ही आपको सिद्ध करके बताता हूं कि एक सरल रेखा AB है, इस पर बनने वाले दो कोण, कोण 1 और कोण 2, ये दोनों कोणों का रेखीय यूं बनाते हैं। जब ये कोणों का रेखीय यूं बनाएंगे तो 1 और 2 का योगफल 180 अंश अर्थात 2 समकोण होगा। पुनः एक रेखा CD है हमारे पास, CD पर बने दो कोण 2 और 3 कोणों का रेखीय यूं बनाते हैं, इन दोनों का योगफल भी 2 समकोण अर्थात 180 अंश होगा। अब देखिए 1 + 2 का टोटल भी 180 अंश है और 2 + 3 का टोटल भी 180 अंश है, तो ये दोनों आपस में समान होंगे। जब हम इनको आपस में बराबर करेंगे तो ये दो जो समीकरणों में 2 बार आ रहा है कट जाएगा और आपके पास बचेगा 1 बराबर 3। अब इसको मैं लिख के कराता हूं, देखिए कि AOB सरल रेखा है, AOB। अब AOB पर बने दोनों कोण 1 और 2 कोणों का रेखीय यूं बनाते हैं, 1 + 2 बराबर 180 अंश, ये पहला समीकरण मानते हैं। और ये क्यों बराबर हैं, कोणों का रेखीय यूं, ये कोणों का रेखीय यूं बनाते हैं, अर्थात एक ही सरल रेखा पर बने हुए कोण हैं। अब देखिए पुनः COD रेखा पर बात करते हैं। जो COD रेखा है, COD रेखा पर कोण 2 + कोण 3 180 अंश है, ये जो 2 और 3 है इनका योगफल 180 अंश है। क्योंकि ये भी कोणों का रेखीय यूं बनाते हैं। अब इसके अतिरिक्त अगर हम COD रेखा के दूसरी ओर देखें, इधर तो 2 और 3 का योगफल 180 अंश है, अगर हम दूसरी ओर देखें तो 1 और 4 का योगफल भी 180 अंश है। तो देखिए इसे भी लिख देते हैं साथ में कि तथा कोण 1 + कोण 4 बराबर 180 अंश, ये तीसरा समीकरण है और ये भी समान है। क्योंकि कोणों का रेखीय यूं, ये भी
संपूरक है, दोनों का योगफल जो है 1 + 4 180 अंश है। क्यों? क्योंकि कोणों का रेखियों बनाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहले और दूसरे समीकरण को हम लेंगे। तो पहले और दूसरे समीकरण में क्या है कि पहले में 1 और 2 का योगफल 180 अंश है और दूसरे वाले में 2 और 3 का योगफल 180 अंश है। क्योंकि इन दोनों का योगफल भी 180 अंश है, इन दोनों का योगफल भी 180 अंश है, तो ये दोनों ही आपस में समान होंगे। इनकी RHS आपस में समान है, तो इसका मतलब ये है कि भाई इनकी LHS भी आपस में समान होंगी। तो इनकी दोनों LHS को आपस में समान रख देते हैं। अर्थात फर्स्ट व सेकंड से हम क्या रखते हैं बच्चों, 1 + 2 = 2 + 3। कोण 1 + कोण 2 बराबर कोण 2 + कोण 3। अब देखिए दोनों पक्षों में 2 वनिष्ठ है, तो ये दोनों ओर से निरस्त हो जाएगा, दोनों ओर से कट जाएगा। तो हमारे पास शेष क्या बचेगा, इधर तो 1 बचेगा और उधर कोण 3। तो यहां से ये सिद्ध होता है कि कोण 1 बराबर कोण 3। तो पहली जो सिद्ध करना में जो पहली चीज थी, पहला जो स्टेटमेंट था वो सिद्ध हो चुका है कि 1 बराबर 3। देखिए 1 बराबर 3 आ चुका है, यही सिद्ध करना था। अब देखिए पुनः जो दूसरा भाग है वो भी हमें सिद्ध करना है कि कोण AOC बराबर कोण BOD यानी 2 बराबर 4। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम समीकरण पहले और समीकरण तीसरे को लेते हैं। तो पहले और तीसरे समीकरण में क्या है देखिए, फर्स्ट व थर्ड में देखिए फर्स्ट व थर्ड में ये सेकंड लग गया है थोड़ा गलती से। तो फर्स्ट व थर्ड में क्या है देखिए कि 1 + 2 बराबर 180 अंश और 1 + 4 भी 180 अंश के बराबर है, जैसा कि आपको चित्र में बताया गया है। 1 + 4 बराबर 180 अंश। तो अब देखिए दोनों का ही योगफल 180 अंश के बराबर है, तो ये दोनों ही समीकरण की LHS आपस में समान होंगी। जब LHS दोनों आपस में समान है, जिनमें कि कोण 1 वनिष्ठ है, कोण 1 दोनों में 2 बार आ रहा है कोण 1, तो कोण 1 दोनों ओर से निरस्त हो जाएगा, दोनों ओर से कट जाएगा। तो शेष क्या बचेगा हमारे पास कि LHS में कोण 2 और RHS में कोण 4। अब देखिए कोण 2 बराबर कोण 4, यही सिद्ध करना था हमें। जो दूसरी चीज थी वो भी सिद्ध हो चुकी है। तो अर्थात अब हम कह सकते हैं कि कोण AOD बराबर कोण BOC, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण AOC बराबर कोण BOD अर्थात कोण 2 बराबर कोण 4। अब देखिए ये पूरी प्रमेय सिद्ध हो चुकी है। अब इसको एक बार मैं पुनः आपको इसके स्टेटमेंट को रिपीट करके बताता हूं। अतः सिद्ध होता है कि यदि 2 रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। अब इसका एक छोटा सा आपको उदाहरण भी हम सिद्ध करके बताते हैं, थोड़ा प्रयोग करके बताते हैं उदाहरण में कैसे समान होते हैं। तो देखिए बच्चों, चलिए तो थोड़ा सा आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण कैसे समान होते हैं बच्चों। अब देखिए हमारे पास 2 सरल रेखाएं हैं। मान लिया ये सरल रेखा है AB और दूसरी सरल रेखा है CD। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु O है। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण से कोण होंगे, एक ये है और एक ये है और एक ये है, तो दूसरा ये है। ये शीर्षाभिमुख होंगे। मैं जो समान है उन पे बराबर 2-2 चिन्ह लगाता हूं। अब देखिए अगर ये कोण 60 अंश का है और आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि भाई कोण अगर AOC 60 अंश का है तो कोण BOD कितने अंश का होगा, तो आप बताएंगे कि भाई ये शीर्षाभिमुख कोण है और आपस में समान होंगे, इसलिए अगर ये 60 अंश का है तो ये भी 60 अंश का होगा। ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार अगर ये कोण आपको दिया है, मान लिया कि ये 120 अंश का है और आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए ये सामने वाला इसका कोण कितने अंश का होगा, तो देखिए कोण BOC ये 60 अंश का है, सॉरी ये BOC ये 120 अंश का है और अज्ञात कोण कौन सा है हमारा AOD, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और आपस में समान होंगे। तो अगर ये 120 अंश का है तो ये भी 120 अंश का ही होगा। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में ये आ चुका है। और शीर्षाभिमुख कोण की प्रमेय को सिद्ध करना और शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित जो
प्रश्न हैं उनको हल करना आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में कोई अच्छा सा दूसरा टॉपिक लेंगे ज्यामिति का ही। और आपसे ये निवेदन है कि आप हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सारी की सारी वीडियोज सबसे पहले आपके पास पहुंचें, और दूसरे लोगों तक हमारे चैनल को शेयर करें। बिल्कुल निःशुल्क है। जो बच्चे लॉकडाउन में घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें समस्याएं आ रही हैं पढ़ाई करने में, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए, और ये वीडियो हमारी जारी रहेंगी निःशुल्क। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।